साथ हमारी सहयोगी सुजाता सीधे जुड़ रही है। सुजाता, नाम पहले से ही नायब सिंह सैनी का चल रहा था और अब उन्हें दारोमदार दिया गया है। महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि चुनावों से पहले ये जिम्मेदारी उन्हें निभानी है। बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है, क्योंकि अब आपको सिर्फ अपनी विधायकी या सांसदी नहीं बचानी है और प्रदेश अध्यक्ष के साथ आप सीएम की जिम्मेदारी भी फिलहाल है। हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसी और को दे दी जाए, वो हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि 5 बजे का समय निश्चित किया जा रहा है और हमने तस्वीरें भी दिखाई अपने दर्शकों को कि राज्यपाल से उन्होंने जाकर मुलाकात की, समर्थन पत्र उन्हें दिखाया और सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। तो नायब सिंह सैनी अब हरियाणा के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि वो अमित शाह के करीबी है, लेकिन वो खट्टर के करीबी भी हैं। अगर हम मनोहर लाल खट्टर की बात करें तो संघ के समय से ही दोनों साथ साथ बहुत सारा काम कर चुके हैं। 54 साल के जो सैनी हैं वो जब विधायक थे तो 2016 में उन्हें खट्टर के साथ के कैबिनेट में भी जगह मिली थी। बाद में ये बताया जाता है कि खट्टर की सिफारिश के बाद ही उन्हें टिकट दिया गया कुरुक्षेत्र से सांसदी लड़ने का और उस पर वो खरे भी उतरे, उन्होंने अपनी सीट जीती और उसके बाद पिछले साल 2023 में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। और ये भी लोग कहते हैं कि उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद संगठन मजबूत हुआ है। तो ये तमाम चीजें देखने के बाद उन्हें ये अहम जिम्मेदारी दी गई है। अब कैबिनेट की रूपरेखा की तरफ भी हमें देखना होगा। अनिल विज जो वरिष्ठतम है, 6 बार के विधायक हैं, क्या वो थोड़े नाराज हो सकते हैं इस बात से कि उनको तवज्जो नहीं दी गई, क्योंकि ये इस तरह की बातें भी हैं। अब उनकी क्या जिम्मेदारी होगी? क्या एक बार फिर वही गृह मंत्रालय वो संभालेंगे? क्या वो कैबिनेट में होंगे? क्या जो तालमेल है वो बैठाया जा सकेगा? क्योंकि उनके अपेक्षा थोड़े जूनियर लेकिन बीजेपी के अंदर जो है इस तरीके की चीजें अमूमन देखने को नहीं मिलती है सुजाता। जिस तरीके की नाराजगी का जिक्र जो है वो किया जा रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो नायब सैनी कंधों पर चुनाव से पहले यहां पर है। वही बड़ी खबर आपको बताएं, विधायक दल की बैठक में मोहर जो है वो लगी है कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी के नाम पर। अमित शाह के करीबी माने जाते हैं सैनी, ये बड़ी बात हम आपको यहां पर बता रहे हैं। तो बड़ी खबर ये, क्योंकि मोहर जो है वो यहां पर लग चुकी है। नायब सैनी मुख्यमंत्री अब जो है वो होने जा रहे हैं। विधायक दल की बैठक में मोहर उनके नाम पर लग चुकी है और जिस तरीके से जिक्र यही किया जा रहा है कि नायब सैनी चाहे उनके प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल का जिक्र कर लिया जाए या फिर उनके परफॉर्मेंस का, हर जगह पर वो खरे उतरे हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं उन पर यह बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। बिल्कुल, तो बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। विधायक दल की बैठक में नायब सिंह सैनी के नाम पर मुहर लगी है और आज शाम 5 बजे वो शपथ लेने वाले हैं। बना दिया नायब सैनी जी को विधायक दल का नेता बना दिया। 5 बजे शाम को ओथ होगी। बना दिया नायब सैनी जी को विधायक दल का नेता बना दिया। 5 बजे शाम को ओथ होगी। तो नाम ही कई औरों के थे, चलते थे, वरिष्ठ और भी लोग बहुत थे, ऐसा नहीं था। तो कभी भी कोई निर्णय हो सकता है। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ, मनोहर लाल जी जैसा व्यक्तित्व और व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में होना असंभव सा काम है। बहुत बड़े नाम हरियाणा की राजनीति में पहले भी रहे हैं। चौधरी देवीलाल बहुत बड़ा नाम थे, चौधरी भजनलाल बहुत बड़ा नाम थे, चौधरी बंसीलाल भी बहुत बड़ा नाम रहे। लेकिन जो लाइन मनोहर लाल जी ने खींची है, मुझे लगता है उस लाइन तक पहुंचना भी मुश्किल है। जिस ईमानदारी से उन्होंने बच्चों को, युवाओं को नौकरी दी, जिस तरह सारे सिस्टम को डिजिटलाइजेशन करने की वो करी, ये मतलब एक असंभव सा काम था। ये मुख्यमंत्री जी जो अब शपथ लेंगे, उनका एकाधिकार है, वो किसको मंत्रिमंडल में रखें, किसके साथ टीम का, अपनी टीम बनाने का उनका अधिकार है और वो पार्टी की सलाह से ही बनाएंगे। ये एक सेकंड स्टेप है। अभी पहला स्टेप ये था, विधायक दल की बैठक हुई जो आपके सामने। सीएम के लिए किसका नाम होगा? सीएम कौन होगा? नायब सैनी जी को किया गया। कितने बजे गवर्नर के पास जा रहे हो? देखिए अभी सभी लोग गवर्नर जी के यहाँ जा रहे हैं। तो डिप्टी सीएम के लिए कौन होगा? अभी ऐसा कुछ नहीं। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं, गणेश और वैभव हमारे साथ जुड़े। लेकिन गणेश के पास पहले चल रहे। गणेश, डिप्टी सीएम की भी बात हो रही थी कि डिप्टी सीएम नए हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। क्या कोई नाम उसको लेकर भी सामने आया? क्या कुछ उसको लेकर जानकारी मिल रही है आपको?
देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री के नामों को लेकर पहले से कयास लगने शुरू हो गए थे कि हरियाणा का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, उस तरीके से अभी उप मुख्यमंत्री के नामों को लेकर किस तरीके से नहीं पता चल पा रहा। लेकिन यहाँ जो हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। अब नाम इनमें कौन होगा ये देखने वाले विषय होगा। और फिलहाल जिस तरीके जो सूत्र बता रहे हैं, पूरी तरीके से जो मंत्रिमंडल होगा पूरी तरीके से नया होगा। हर एक चीज समीकरण देखा जाएगा, क्योंकि देखिए नायब सैनी जो है ओबीसी समाज से आते हैं। अब जिस तरीके से जो मंत्रिमंडल बनाया जाएगा, हर समीकरण को बिठाया जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है। जाट को इस यहाँ पे उन्हें भी देना होगा, भागीदारी उनकी भी सुनिश्चित करनी होगी, क्योंकि हरियाणा के अंदर जाट का एक बहुत महत्वपूर्ण वोट रखता है। और हर एक चीज को देखना पड़ेगा कि किस तरीके से उन लोगों को उस तरीके से प्रतिनिधि उनके कैबिनेट मंडल के अंदर मिलता है। तो हर एक पहलू को देख के ही जो नया कैबिनेट मंडल बनेगा उसमें देखना पड़ेगा। और जहां तक एक बात और जो पता चल रही है, एनएल बीजेपी नाराज भी चल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पहली बार देखने को मिला है कि बीजेपी का कोई नेता इस तरीके से नाराज भी देखने को मिल रहा है। लेकिन किस तरीके से क्या बात होती है, क्योंकि अब यहाँ पर मुश्किल ही लग रहा है कि एनएल बीज को दोबारा इस तरीके से कैबिनेट में जो बड़ा पद है गृह मंत्री का, दोबारा इस तरीके से पद मिलेगा यानी, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा जहां भी मंत्री हुआ है, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, ये 3 राज्यों महत्वपूर्ण अभी के हाल फिलहाल के जिस तरीके से उदाहरण यहाँ पे हमने देखा किस तरीके से जो मंत्रिपरिषद बना है सब कुछ युवा है। बिल्कुल गणेश, आप जो बता रहे हैं मंत्रिमंडल में कौन से चेहरे शामिल किए जाते हैं, इस पर खास नजर बनी हुई है। सुजाता, गणेश और वैभव हर अपडेट हमको दे रहे हैं, हम आप तक वापस लौटेंगे। लेकिन नायब सैनी को जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, ये इस पद पर कैसे आए, इसकी अब पूरी जानकारी आपको हम ग्राफिक्स के जरिए देते हैं कि आखिर कैसे नायक बने हैं, ये आपको बता देते हैं। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, नायब से नायक बने हैं, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है अब आपको बता रहे हैं। देखिए, लोकसभा सीट शेयरिंग पर बीजेपी और जेजेपी के बीच मतभेद चल रहा था, खटपट का दौर चल रहा था, नाराजगी देखी जा रही थी। और जेजेपी में दरअसल जानकारी ये मिल रही है कि 2 लोकसभा सीटों की मांग की थी और उस मांग को बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया था, सिरे से इनकार कर दिया था, जिसके बाद औपचारिक घोषणा बाकी थी। गठबंधन लगभग खत्म हो गया था। नाराजगी की वजह से 2 सीटें मांगी जाने की वजह से हरियाणा में जेजेपी के बिना हरियाणा सरकार का ऐलान अब हो चुका है। मनोहर लाल खट्टर ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है, ये जानकारी हमने आपको दी। और उसके बाद अब 6 निर्दलीय और 1 एचएलपी विधायक की मदद से बीजेपी की सरकार, नंबर्स उनके पास पूरे हैं, बीजेपी की सरकार फिर से बन रही है। और बहुमत 48 विधायकों का बहुमत है। देखिए, 46 चाहिए लेकिन 2 एक्स्ट्रा ही हैं, 48 हैं। विधायक दल की बैठक में नायब सिंह सैनी पर मुहर लग गई है। प्रदेश अध्यक्ष भी है, हरियाणा के नए सीएम अब बनेंगे और शाम 5 बजे इनका शपथ ग्रहण समारोह हम आपको रिपब्लिक भारत पर दिखाएंगे। मनोहर लाल के करीबी माने जाते हैं नायब सिंह सैनी, इनका प्रोफाइल भी हम आपको बता रहे हैं। नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र से सांसद हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आप समझिए कि ये जो इनका रोल है अब और बड़ा हो चुका है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा आप क्या कह रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम हरियाणा की हलचल को लेकर, जरा वो सुनवा देते हैं पहले आपको। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की थी हरियाणा सरकार की, अभी गए थे, वो शाबाशी दी थी। मैं उनकी पार्टी थे, वो तारीफ ही करेंगे। 24 घंटे वो प्रधानमंत्री जी ये कैसे कहते कि 5 साल इन्होंने हरियाणा बर्बाद कर दिया। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की थी हरियाणा सरकार की, अभी गए थे, वो शाबाशी दी थी। मैं उनकी पार्टी थे, वो तारीफ ही करेंगे। और बड़ी खबर आपको बताएं, चौटाला के फार्म हाउस पर बैठक जारी है। जेजेपी विधायकों की बैठक यहां पर चल रही है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो दुष्यंत चौटाला के फार्म हाउस पर इस वक्त बैठक जारी है जेजेपी के विधायकों के साथ। बताया जा रहा है कि यह बैठक फिलहाल चल रही है और क्योंकि खबरें यह भी हैं कि जो 5 विधायक हैं वो छोड़ सकते हैं जेजेपी का साथ और लगातार इसी को लेकर मंथन भी यहां पर चल रहा है। बिल्कुल, और वैभव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। वैभव, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? चौटाला के फार्म हाउस पर बैठक जारी है, नए समीकरण बनाने की तैयारी है, क्या अपडेट है? बिल्कुल, जहां एक तरफ हम लगातार बीजेपी के खेमे की तरफ की बात कर रहे हैं कि वहां पर कैसे संगठनात्मक मजबूती और आने वाले दोनों चुनाव में किस तैयारी के साथ उतरा जाए उसकी तैयारी हो रही है, तो वहीं जननायक जनता पार्टी के लिए यह संकट की घड़ी है, क्योंकि अभी ही नई पार्टी 10 विधायक जीत कर आते हैं विधानसभा चुनाव में। उनमें से 5 विधायक ऐसे हैं जो नाराज बताए जा रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि वो बीजेपी का दामन थाप सकते हैं। गठबंधन टूटता है, डिप्टी सीएम जो दुष्यंत चौटाला थे वो अब डिप्टी सीएम नहीं है, लोकसभा
चुनाव है, उसके बाद विधानसभा चुनाव है, तो अब ऐसे में जननायक जनता पार्टी आगे कैसे रणनीति अपनी तैयार करेगी, ये सबसे मुश्किल वक्त जननायक जनता पार्टी के लिए है। और जब दुष्यंत चौटाला आम जनता के बीच जाएंगे तो वो क्या कुछ कहेंगे, मीडिया के सामने आएंगे वो क्या कुछ रिएक्शन देंगे, इसको लेकर सबकी नजरें इस वक्त टिकी हुई हैं, क्योंकि फार्म हाउस के अंदर लगातार दोपहर से ही मीटिंग चल रही है। जब से हरियाणा की राजनीति में लगातार ये उलटफेर सुबह से हो रहे थे और ये कयास इस उलटफेर के बाद से लगातार जो है बाकी सियासी संयोजकों को यहां पर साधने की कोशिश जो है अब दुष्यंत चौटाला करते हुए नजर आ रहे हैं। गणेश, वैभव और सुजाता, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अपडेट आपसे हम यहां पर लेते रहेंगे।